आज हम 3.2 में पहले वाले वीडियो से आगे आने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3.2 के लगभग हमने सवाल 6 तक किए थे। अब आगे आने वाले प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए, अब 7वां क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, क्या दिया गया है सामने। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि अवयव A जिसका अवयव है 4 2 -5 1 0 3 और दूसरा B जिसके 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2 है, तो सिद्ध कीजिए कि A डॉट B की पावर T बराबर A की पावर T डॉट B की पावर T डॉट A की पावर T। हमें ये सिद्ध करना है कि A और B अवयव का परिवर्त अवयव, A और B अवयव के गुणनफल का परिवर्त अवयव B अवयव के परिवर्त अवयव इनटू A अवयव के परिवर्त अवयव के गुणनफल के बराबर होता है। यह हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो ये बात सिद्ध करने के लिए देखिए, हमें सवाल के अंदर एक अवयव A बराबर दिया है 4 2 -5 1 0 3। दूसरा अवयव B बराबर है, उसके अवयव हमें दिए हुए हैं 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। यहां पर हमें ये दो अवयव दिए गए हैं A और B। इन दोनों अवयवों का हमें सिद्ध करना है कि A डॉट B की पावर T बराबर B की पावर T डॉट A की पावर T। तो हम यहां से पहले LHS भाग में है A डॉट B 4 2 -5 1 0 3 डॉट 6 -7 0 -1 2 5 1 0। सबसे पहले तो देखो, जब दो अवयवों को हम गुणा करते हैं तो बेटा अपन को ये पता है कि ये दोनों अवयव एक दूसरे के अनुकूल्य है या नहीं। एक अवयव दूसरे अवयव के गुणनफल में अनुकूल्य होने पर हम जांच करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB का A डॉट B का अनुक्रम क्या प्राप्त होता है। अवयव A एक पंक्ति दो पंक्ति, स्तंभ 1 2 3, इधर 1 2 3 पंक्तियां और स्तंभ भी 3। तो ये अवयव 2 गुणा 3 क्रम का है, ये अवयव 3 गुणा 3 क्रम का है। ये दोनों अपने P के मान समान है, M गुणा P और P गुणा N। तो जिससे हमें प्राप्त होगा M गुणा N, तो 2 गुणा 3 क्रम का एक नया अवयव, इसका गुणनफल हमें प्राप्त होगा। तो हम इसको गुणा कर रहे हैं। A डॉट B बराबर, जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो सबसे पहले पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी। पहली पंक्ति के अवयवों को पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 6 करेंगे 24 प्लस 2 गुणा -1 करेंगे, ये माइनस का 2 प्लस -5 गुणा 1 करेंगे तो यह बाहर आ जाएगा माइनस का 5। ये हमारी पहली पंक्ति पहला स्तंभ से गुणा हुआ। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। अब दूसरे वाले से चलते हैं तो 4 गुणा 1 करेंगे तो -7 चौका 28 प्लस 2 गुणा 2 करेंगे प्लस के 4, 5 गुणा 0 करेंगे तो माइनस के 5 गुणा 0 करेंगे 0 आ जाएगा। पहले 4 को 7 से गुणा किया 28 आया माइनस का, फिर 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, फिर -3 को 0 से गुणा किया 0 प्राप्त हुआ। अब इसी पंक्ति को तीसरे वाले स्तंभ इससे गुणा करेंगे हम। अब इससे गुणा करेंगे हम, इससे गुणा करेंगे तो
4 गुना 0 0 प्लस 2 गुना 5 10 5 गुना 2 तो माइनस के 10। ये हमारी पहली पंक्ति और इसके तीनों स्तंभों से गुणा हुआ। इसी तरीके से हम दूसरी पंक्ति के तीनों से इसी तरीके से गुणा करेंगे। तो मैं यहाँ पर जैसे 1 गुना 6 0 गुना माइनस 1 3 गुना प्लस 1। इसके बाद दूसरे से करते हैं 1 गुना माइनस 7 तो माइनस 7 0 गुना 2 तो प्लस 0 3 गुना 0 करेंगे तो 0। इसके बाद तीसरे इससे करेंगे तो 1 गुना 0 करेंगे 0 0 गुना 5 करेंगे तो 0 और 3 गुना 2 करेंगे तो 6। यहां से हम देखते हैं तो a b इंटू बी का गुणनफल हमें प्राप्त होगा 24 और ये माइनस के 2 माइनस के 5 24 और माइनस के 5 करेंगे 24 में से माइनस 5 घटाएंगे 7 सॉरी 24 में से माइनस 7 घटाए 14 में 7 गए तो 7 और 1 कितने बचे हमारे पास 17 प्लस के 17 बचेंगे तो याद करेंगे अपन 17। इसके बाद माइनस 28 में से 4 गए क्या बचेंगे माइनस के 24। इसके बाद 0 10 माइनस 10 तो 10 में से माइनस 10 गए तो बचे 0। ऐसे इसमें करेंगे तो 6 0 3 9 माइनस 7 और 0 0 तो ये भी माइनस 7 इधर बचेगा प्लस का 6। ये अवयव हमें 2 गुना 3 क्रम का ही प्राप्त हुआ। तो यहां से हमें a डॉट b बराबर ये अवयव प्राप्त हुआ है। हमें यहां से LHS भाग में a डॉट b की पावर t ज्ञात करना है। एक पावर t का मतलब होता है कि जो हमें अवयव दिया गया उसका परिवर्तन करना। परिवर्त एक अवयव को परिवर्त अवयव में हमने पढ़ा है कि यदि एक अवयव की पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तन करना परिवर्तावयव कहलाता है। तो हम यहाँ पर इसकी पंक्तियों को स्तंभ में स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर परिवर्तावयव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परिवर्तावयव। तो परिवर्तावयव को हम इस तरीके से लिख सकेंगे अब a डॉट b और पूरे की पावर t बराबर। अब देखिए मैं यहाँ पर जो n गुना n है इसका क्रम में हो जाएगा ये 3 गुना 2 का। तो हमारा अपनी ये पहली पंक्ति को इस क्रम में लिख रहा हूं मैं तो ये हमारा हो जाएगा 17 माइनस 24 0 17 माइनस 24 0। इधर ये वाली पंक्ति को इस क्रम में बदलेंगे तो 9 माइनस 7 6 तो 9 माइनस 7 प्लस के 6। पहले ये 2 गुना 3 क्रम का था। अब ये जो अवयव है ये हमारे 3 गुना 2 क्रम का प्राप्त हो गया। इस तरीके से a डॉट b की पावर t a और b अवयव के गुणनफल का परिवर्त अवयव हमें प्राप्त हो गया। तो ये हमारा LHS भाग में हमें ये परिवर्त अवयव इस रूप में आया। अब LHS के बाद हमें ये रूप लाना है, इसको इसके बराबर करना है। अब हम चलते हैं RHS भाग में। RHS में हमें चाहिए b की पावर t और a की पावर t। तो अवयव a को मैं a की पावर t में लिखूं तो पहले इसको मैं परिवर्त अवयव कर रहा हूं। जो अवयव है इसका परिवर्त में तो इसकी पंक्ति को स्तंभ में स्तंभ को पंक्ति में बदल रहा हूं मैं। जैसे ही पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 2 माइनस 5। ये हमारा हो जाएगा 1 0 3। इसी प्रकार मैं अवयव b का परिवर्त कर रहा हूं जिसको अपन लिख सकते हैं b की पावर t। तो यह हमारा हो जाएगा 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 और 1 0 2।
तो यहाँ पर ये इस अवयव में ये जो पंक्ति है ये स्तंभ हो गई, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में परिवर्तन हो गई। इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन गया। ये जो अवयव है ये अब हमारा 3 गुणा 2 क्रम का हो गया, और ये हमारा पहले भी 3 गुणा 3 क्रम का था और अभी भी ये 3 गुणा 3 क्रम का है। इस तरीके से हम इसकी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तन कर सकेंगे। अब देखिए इसे हम गुणन के क्रम में लिखेंगे, तो यहाँ पर अपन ऐसे इसको गुणन करेंगे। अब देखिए RHS भाग में b की पावर t डॉट a की पावर t लैम्प को गुणन करना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा b की पावर t डॉट a की पावर t बराबर, तो b 6 माइनस 1 माइनस 7 2 0 0 5 2 डॉट 4 2 माइनस 5 1 0 3। अब हम पहले ये जानकारी करेंगे कि अनुकूल्य है या नहीं है, ये किस क्रम का एक होगा। तो इसको हम यहाँ पर b की पावर t डॉट a की पावर t का अनुक्रम, तो ये हमारा 3 गुणा 3 क्रम का है और ये हमारा 3 गुणा 2 क्रम का है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुणा 2 क्रम का। एक अवयव 3 गुणा 2 क्रम का अवयव का गुणनफल प्राप्त होगा। अब गुणा करते हैं, इसमें भी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 6 गुणा 4 24 माइनस 1 गुणा 2 माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस 1 गुणा माइनस 5 माइनस 5। अब इसकी दूसरी से करेंगे, तो 6 गुणा 1 6 माइनस 1 गुणा 0 0 1 गुणा 3 करेंगे प्लस 3। तो ये हमारी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुणनफल प्राप्त हुआ। अब इस चलते इसमें 7 गुणा 4 करेंगे माइनस 28 2 गुणा 2 करेंगे प्लस 4 0 गुणा माइनस 5 करेंगे 0, फिर हम माइनस 7 गुणा 1 करेंगे माइनस 7, फिर 2 गुणा 0 करेंगे प्लस 0 0 गुणा 3 करेंगे प्लस 0। इसके बाद इस तीसरी पंक्ति को करेंगे 0 गुणा 4 करेंगे 0 5 गुणा 2 करेंगे प्लस 10 2 गुणा माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 10। इसके पश्चात इसको करेंगे, इसको अब इससे गुणा करेंगे 0 5 गुणा 0 प्लस 0 2 गुणा 3 करेंगे प्लस 6। यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से हमें b की पावर t डॉट a की पावर t बराबर, देखिए अब 24 माइनस के 7, तो यहाँ पर हमारे बचेंगे 17 6 और 3 6 और ये प्लस के 6 है और ये प्लस के 3 है, तो ये हमारे हो गए 9 माइनस के 24 या बचेंगे माइनस के 7 या बचेंगे 0 या बचेंगे प्लस के 6। इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमें इसका गुणनफल, तो यह अपन को यहाँ से 3 गुणा 2 क्रम का एक अवयव प्राप्त हुआ। अब देखिए प्रश्न में जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, तो यहाँ से जो गुणनफल b की पावर t इंटू a की पावर t किया, तो ये हमें एक अवयव प्राप्त हुआ। अब हमारा ये जो LHS भाग है और ये हमारा जो RHS भाग है, तो LHS भाग का 17 ये 17 या -9 या -9 -2 24 -24 -7 0 6, तो ये हमारे दोनों समान हैं। तो इस तरीके से हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1
इसे बाहर लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं अतः a डॉट b की पावर t बराबर b की पावर a डॉट a की पावर t, यही हमें सिद्ध करना है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को जब एक आव्यूह दूसरे आव्यूह इस प्रकार से दिए गए हैं तो हम यहाँ से a की पावर t और b की पावर t निकाल करके उनका गुणनफल के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। अब देखिए एक बार मैं इसको एक बार और फिर समझा रहा हूँ ताकि और अच्छी तरह क्लियर हो जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सबसे पहले पुनः दोबारा एक बार समझ लें। सबसे पहले जैसे सातवां प्रश्न, सातवें प्रश्न में एक आव्यूह ए दिया हुआ है, ये आव्यूह बी दिया हुआ है और हमें सबसे पहले सिद्ध करना है LHS भाग में a डॉट b की पावर t। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले a डॉट b, मतलब आव्यूह a को आव्यूह b से गुणा करेंगे। हम पहले आव्यूह a और आव्यूह b के अवयवों को गुणा करना। 4 2 -5 1 0 3, इसका अंतर है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। ये जो आव्यूह है ये हमको सवाल के अंदर जो दिया हुआ है 2 गुणा 3 क्रम का है, जबकि ये 3 गुणा 3 क्रम का है। सबसे पहले अब हम इसका ये देखेंगे क्रम किस क्रम का है। तो आव्यूह a इंटू b का क्रम 2 गुणा 3 और 3 गुणा 3, m गुणा p, p गुणा n, तो ये हमें m गुणा n का क्रम हो गया 2 गुणा 3 का। अब हम जब गुणा करेंगे तो अभी मैंने आपको इससे इसी सवाल में समझाया था 4 गुणा 6 करेंगे 24 प्लस 2 गुणा -1 तो -2 प्लस 5 गुणा 1 करेंगे -5। अब इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे 6 गुणा 7 माइनस का 28, 2 गुणा 2 प्लस का 4, -5 गुणा 0 प्लस 0। फिर हम इसी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे 0 प्लस के 5 दूनी 10 और माइनस के 10। पहली पंक्ति के अवयव को दूसरी वाले अवयव के स्तंभों से गुणा करने पर हमें इस प्रकार प्राप्त हुआ। अब चलते हैं इसमें इसी तरीके से इसको पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। तो ये गुणा 6 प्लस 0 गुणा -1 प्लस 3 गुणा 1। अब इसी प्रकार इसको इससे तो -7 0 गुणा 1 प्लस 0 3 गुणा 0 प्लस 0। अब अपन इससे करेंगे 0 प्लस 0 गुणा 5 0 3 गुणा 2 प्लस 6। a डॉट b बराबर अच्छा अब डाल देंगे a डॉट b बराबर यहाँ हम 24 -2 इसको करेंगे तो ये माइनस के 7 हो गए, यहाँ घटाने पर हमें बचेंगे प्लस का 17। ऐसे 28 में से 4 गए तो माइनस का 24, यहाँ बचेगा 10 और माइनस का 10 है तो 0, 6 और 3 9, 7 माइनस के और ये प्लस के 6। ये हमें a डॉट b का गुणनफल का एक आव्यूह प्राप्त हो गया। यह हमारा एक पंक्ति और 2 पंक्ति, तो पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 1 2 3, तो 2 गुणा 3 क्रम का है। हमें चाहिए यहाँ पर सिद्ध करना है a डॉट b की पावर t। तो यहाँ पर हम a डॉट b की पावर t में परिवर्तन करने के लिए और जब हम किसी भी आव्यूह पर पावर घात लगाते हैं तो इसका मतलब उसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह में हमने पढ़ा है
कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, मतलब किसी अवयुग की पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्ति में परिवर्तन करना परिवर्तन अवयुग कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा a डॉट b की पावर t बराबर, मैं यहाँ पर पंक्ति को स्तंभ में स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तन कर रहा हूं। देखिए किस तरीके से हो जाएगा। पहले पंक्ति को मैं स्तंभ में लिखूंगा 17 माइनस 24 और 0, ये हो जाएगा 9 माइनस 7 6। पहले ये 2 गुणा 3 क्रम का था, अब ये हमारा 3 गुणा 2 क्रम का हो गया। इस तरीके से हमें a डॉट b की पावर t के अवयव 17 9 माइनस 24 माइनस 7 और 0 प्राप्त हुए। अब जैसे हमने इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब हम RHS वाले भाग को हल करेंगे, तो LHS से RHS लाने के लिए हमने LHS भाग को तो हल किया, तो ये हमारा LHS भाग था। अब हम चलते हैं RHS भाग पर। अब RHS भाग में देखिए क्या करना है। हमें RHS भाग में हमें चाहिए b की पावर t डॉट a की पावर t। तो जैसे a है इसको हम परिवर्त आव्यूह में बदलेंगे, तो हम a को लिख सकते हैं की पावर t बराबर 4 2 माइनस 5 1 0 3 डॉट। इसी तरीके से अब b की पावर t बराबर, इसके को बदल देते हैं, तो इसको लिखेंगे 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0 2। ये वाला अवयव गुणांक 3 गुणा 2 क्रम का है और ये हमारा 3 गुणा 3 क्रम का है। अब हमें RHS भाग में जो सिद्ध करना है वो हमको ये करना है कि b की पावर t इंटू a की पावर t बराबर, तो हम यहाँ पर 6 माइनस 1 माइनस 7 2 0 0 5 2 4 2 माइनस 5 1 0 3। अब हम इन्हें गुणा करेंगे। अब गुणा किस तरीके से करेंगे, पहले को इससे गुणा करेंगे 24, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस 2, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस 5, इसको इससे गुणा करेंगे, इसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे 6, इसको इससे गुणा करेंगे 0, इसको इससे गुणा करेंगे 3, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस 28, इसको इससे गुणा करेंगे प्लस के 4 और इसको इससे गुणा करेंगे प्लस 0, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस 7, इसको इससे गुणा करेंगे 0 और इसको इससे गुणा करेंगे तो 0, 0 को 4 से गुणा करेंगे 0, 5 को 2 से गुणा करेंगे प्लस 10 और 2 को माइनस 5 से गुणा करेंगे माइनस 10, 0 को 1 से गुणा करेंगे 0, 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 2 को 3 से गुणा करेंगे प्लस 6। अब यहाँ से हमें सरल करने पर प्राप्त होगा b की पावर t डॉट a की पावर t बराबर, यहाँ तो हमारे 24 माइनस 2 माइनस 5 करेंगे तो ये माइनस 7, 24 में 7 गए तो हमारे पास बचे 17, 6 और 3 हो गए 9, 28 में 4 गए तो माइनस 24 माइनस के 7, 10 में से 10 गए 0 और यहाँ बचे प्लस के 6। यह हमारा 3 गुणा 2 क्रम का एक अवयव प्राप्त होगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम देखिए समीकरण 2 समीकरण 1 a इंटू बी की पावर t और इधर b की पावर t इंटू a की पावर t किया तो यह है अवयव इस अवयव के
एक ही क्रम का और अवयव समान प्राप्त हुए। इस तरीके से हम कह सकते हैं अतः समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं कि a डॉट b की पावर t बराबर b की पावर t डॉट a की पावर t होता है। यही हमें सिद्ध करना था। इतनी इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। 8वें प्रश्न में हमें सवाल में दिया गया है सिद्ध करो कि x y z एक अवयव है, इसके गुणन में दूसरा अवयव है, इसके गुणन में तीसरा अवयव है। तीन अवयव एक दूसरे के गुणनफल में हैं और तब हमें ये सिद्ध करके बताना है, उत्तर ये लाना है कि ax की घात 2 प्लस b y की घात 2 प्लस c z की घात 2 प्लस 2h x y प्लस 2f y z प्लस 2g z x होता है। तो देखिए LHS भाग है हमारा x y z। इधर लिखा है a h g h b f g f c। तीसरा अवयव फिर गुणन में है जिसमें लिखा है x y z। यह हमारा LHS भाग है। इसे हल करके हमें RHS भाग सिद्ध करना है। तो LHS से RHS लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो इससे पहले अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे या हम द्वितीय को तृतीय से गुणा करेंगे और इसको साथ रखेंगे। तो अपन यहां पर सहचालियता नियम के अनुसार मैं इस प्रकार लिख रहा हूं x प्लस वाई एक्स वाई जेड, इसको यूपी लिख दिया और इनको गुणा कर रहा हूं। तो यहां पर ये वाली पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा होगा, इसको जब इससे गुणा करेंगे ax प्लस इसको जब इससे गुणा करेंगे hy प्लस g को इससे गुणा करेंगे तो gy। तो हमारी पहली पंक्ति पहला स्तंभ से गुणा हुआ। अब दूसरी पंक्ति फिर पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे hx प्लस by प्लस fy fz। इसी प्रकार हम g को x से गुणा करेंगे gx प्लस f को y से गुणा करेंगे fy प्लस cz। तो हमने इस अवयव को इस अवयव से गुणा किया, इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ से गुणा किया, यह अवयव प्राप्त हुए योग के रूप में। दूसरी को फिर इससे गुणा किया तो ये हमें प्राप्त हुआ। तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया, ये प्राप्त हुआ। अब हम इसको इससे गुणा करेंगे, इसका अंदर एक पंक्ति है और यहाँ एक स्तंभ है, ये पूरा एक स्तंभ है क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा है तो ये पूरा एक स्तंभ कहलाएगा। तो हम इसके अवयव को इससे गुणा करेंगे, तो पहली को x को इस पूरे से गुणा करेंगे तो अपन लिखेंगे x कोष्ठक में ax प्लस hy प्लस gz कोष्ठक बंद प्लस अब इसको इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा y कोष्ठक में hx प्लस by प्लस fz प्लस अब तीसरे से गुणा करेंगे तो z कोष्ठक में gx प्लस fy प्लस cz
इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो ये पहली पंक्ति, ये पूरा पहला स्तंभ से गुणा किया। अब हम x से गुणा कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ax की घात 2 प्लस hxy प्लस gxz, y से करेंगे प्लस का hxy प्लस by स्क्वायर प्लस fyz, फिर z से गुणा करेंगे प्लस gxz प्लस fyz प्लस cz स्क्वायर। अब हम एक अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले x का अधिकतम भाग ax की घात 2 प्लस, फिर इसको लिखेंगे by की घात 2 प्लस, फिर इसको लिखेंगे cz की घात 2 प्लस। जैसे हमारे घात अधिकतम उतर जाती है उसके बाद छोटी वाले घात पर चलेंगे, तो सबसे पहले h वाला ढूंढेंगे, तो hxy और इधर hxy, एक और एक मिलकर हो गया 2hxy। h के बाद चलेंगे g पर, तो g वाले में एक तो ये रहा gxz और एक gxz, तो प्लस में 2 gxz। फिर चलेंगे f के बाद h हो गया, f हो गया g, तो g हो गया, तो f पे चल देंगे, तो f के रूप में एक f ये रहा, एक ये रहा, इसको लिखेंगे 2fyz। इस तरीके से ये हमारा LHS से RHS जो हमें सिद्ध करना है, इसको हम लिख सकेंगे LHS बराबर हो गया RHS, यही हमें सिद्ध करना है। एक बार पुनः दोबारा देखते हैं। एक अवयव जिसका अवयव है xyz, दूसरा अवयव जिसके अंदर ये हमें AHGHBFGHC अवयव दिए गए हैं, तीसरा अवयव है xyz। ये तीनों गुणन संक्रिया है। जब कभी भी तीन अवयव गुणन संक्रिया में होते हैं तो हम साहचर्यता नियम के अनुसार इनका गुणा कर सकते हैं। या तो a और b गुणा कीजिए या b इंटू c कीजिए, a इंटू b करके c को साथ रखेंगे, या हम b इंटू c करके a को साथ रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर b इंटू c का गुणनफल किया, a को साथ रखा, तो a का अवयव उतारे अवयव को, जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारी पहली पंक्ति, इसका एक ही स्तंभ है, तो पहले स्तंभ से गुणा किया जिसका योग प्राप्त हुआ, इस प्रकार हुआ। फिर हमने दूसरी पंक्ति को इसी से गुणा किया, ये दूसरी पंक्ति का मुख्य अवयव प्राप्त हुई। फिर तीसरी को हमने किया तो ये हमें इस प्रकार प्राप्त हुई। इस तरीके से ये हमें एक पंक्ति का एक अवयव प्राप्त हुआ। इसके एक पंक्ति है और यहाँ एक स्तंभ है, एक पंक्ति और एक स्तंभ को गुणा करेंगे तो हमें एक के रूप में ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो x को पहले अवयव को इसके पहले अवयव से गुणा किया, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा किया, तीसरे अवयव को तीसरे से गुणा किया, और गुणा करने के पश्चात हमें ये रूप प्राप्त हुआ। फिर अपने अपने संख्याओं को जोड़ा तो इस तरीके से हमें LHS क्या प्राप्त हुआ, RHS। इस तरीके से हम LHS से RHS प्राप्त। अब चलते हैं हम इसके 9वें प्रश्न पर। 9वें प्रश्न में हमें कहा जा रहा है कि एक अवयव A जिसका अवयव ये है और एक I का मतलब एक इकाई अवयव जो है वो तृतीय क्रम का है, मतलब उसमें 3 गुणा 3 क्रम का एक इकाई अवयव है। तब हमें ये सिद्ध करना है a² - 3a + 9i बराबर एक अवयव जिसका अवयव है -6 1 2 5 4 4 2 8 -3 प्राप्त होता है। इससे हमें ये लाना है LHS से हमें RHS प्राप्त करना है। और हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक अवयव a बराबर दिया गया है जिसका अंदर अवयव दिए हैं 1 - 2 3, अगला है 2 3 - 1, अगला है -3 1 2।
सवाल में ये कहा जा रहा है एक इकाई आव्यूह तृतीयक वर्ग का है। अब स्थिति क्या करना है, तो प्रश्न के अनुसार हमसे स्थिति करवा रहा है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i बराबर, हमें ये उत्तर आना है एक आव्यूह जिसका अवयव माइनस 6 1 2 5 4 4 2 8 माइनस 3। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले LHS से RHS लाने के लिए हम LHS भाग में चलेंगे और LHS में हमें a स्क्वायर का मान चाहिए। तो हम पहले a स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं और a स्क्वायर बराबर हम करें तो हम लिखेंगे a डॉट a, आव्यूह a को आव्यूह a से ही गुणा करेंगे। आव्यूह a का अवयव ये है, तो a स्क्वायर का मान निकालने के लिए अपन उसी आव्यूह को उसी से गुणा कर दीजिए तो उसका a स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो इस अवयवों को इनके अवयवों से गुणा करेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर प्राप्त होगा इस तरीके से। अब मैं गुणा कर रहा हूँ, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर रहा हूँ, पहले 1 गुणा 1 1 माइनस 2 गुणा 2 माइनस 4 3 गुणा माइनस 3 माइनस 9। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ, अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 गुणा 3 माइनस 6 3 गुणा 1 प्लस 3। अब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 2 और 3 गुणा 2 प्लस का 6। पहली पंक्ति हुई तीनों स्तंभों से, इसी तरीके से इसमें चलेंगे हम 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 एकम 3। अब इससे चलते हैं तो माइनस 2 दूनी 4 प्लस के 3 किया 9 माइनस का 1 एकम 1। इसको अब इससे गुणा करेंगे प्लस 6, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस 3, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस 2। अब आते हैं इस बार इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस 3, इसको इससे गुणा करेंगे प्लस के 2, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस 6, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 6, इसको इससे गुणा करेंगे प्लस 3, इसको इससे गुणा करेंगे प्लस 2। अब इस वाले को इससे गुणा करेंगे हम 3 गुणा माइनस 3 करेंगे तो माइनस 9, 1 गुणा 1 करेंगे माइनस का 1 और 2 गुणा 2 करेंगे प्लस का 2 दूनी 4। इस तरीके से हमें ये मान प्राप्त हुआ। अब इनको हमें जोड़ना घटाना है। a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखते हैं तो 9 4 13 में से गया 12 बचे माइनस के, 6 और 2 8 8 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के बचे 5, 3 और 2 5 और 6 हो गए 11, 6 2 8 3 11, 9 4 और 5 हो जाएगा माइनस 5, 9 में से माइनस 5 गए तो प्लस के 4, 3 और 2 5 6 में से 5 गए तो प्लस का 1, माइनस का 3 और ये हो गए माइनस का 9, 2 गए तो माइनस के 7, 6 3 9 2 11, 9 और 1 10 में से गए तो माइनस के 6। उन्हें एक बार दोबारा देख रहे हैं आप यहाँ से, 9 4 13 में से गए तो माइनस 12, 6 और 2 8 में से 3 गए तो माइनस 5, 3 और 2 5 और 6 11, 6 2 8 3 11, 9 और 1 5 5 4 और 1 माइनस के 5, 9 में से माइनस 5 गए तो 4 प्लस के 3 और 2 माइनस के 5 प्लस का 1, माइनस का 3 और 6 9 हो गए, बचे 1 2 गए तो माइनस 7, 6 और 3 9 2 11 और 9 1 10 में से 4 गए तो माइनस के 6। इस तरीके से हमें इस बार का मान प्राप्त हो चुका है। जैसे ही इस बार का मान ज्ञात हो जाता है तो उसके बाद हम चलते हैं LHS भाग पर। अब मैं यहाँ पर LHS भाग को हल कर रहा हूँ। LHS भाग में हमें दिया गया है a स्क्वायर
-3a प्लस 9i। देखिए अब हमें यहाँ पर इकाई अवयव आई एक इकाई अवयव है, तो इकाई अवयव के अवयव हम जानते हैं, किसे कहते हैं इकाई अवयव? ऐसा अवयव जिसका, या हम कह सकते हैं ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण में केवल इकाई हो, उन्हें इकाई अवयव के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मान रख रहा हूँ इसका इस प्रकार से। देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं -12 -5 11 11 4 1 -7 11 -6। आगे है -3a, तो -3a ये हमारा ये अवयव है जिसका अवयव है 1 -2 3 2 3 -1 और -3 1 2। आगे लिखा हुआ है 9i प्लस 9i। i का मतलब एक इकाई अवयव होता है जो हमको यहाँ पर प्रत्येक क्रम मतलब 3 गुना 3 क्रम का दिया हुआ है। तो ये इकाई अवयव को हम इस प्रकार लिख सकेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके विकर्ण इकाई है, शेष सभी अवयव शून्य है, तो ऐसे हमारा एक इकाई अवयव का रूप हुआ। अब हम इसे सरल करेंगे -12 -5 प्लस 11 11 4 1 -7 11 -6। देखिए बाहर अधिक राशि से गुणा है तो हम इनको संख्याओं को गुणा करेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 3 -6 प्लस के 9 6 9 माइनस के 3, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस के 9 3 और 3 दूनी 6 प्लस 9 से इसको गुणा कर देंगे, यह हमारा हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9। अब हम इस अवयव में से इस अवयव को घटाएंगे और उसके बाद उसको जोड़ देंगे दोबारा। तो पहले मैं घटा रहा हूं, तो ये माइनस के 12 और ये माइनस के 3, ये माइनस के 5 और ये माइनस और ये माइनस प्लस के 6, ये 11 और ये हो जाएगा माइनस का 9 11 और ये माइनस का 6 4 और ये माइनस के 9 1 और ये माइनस माइनस प्लस के 3 -7 और ये माइनस का 9, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7 प्लस 9 11 और ये माइनस का 3 हो जाएगा 11 माइनस 3 -6 और ये माइनस का 6 हो जाएगा -6 -6। इसको ये भी लिख देंगे 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब हम क्या करेंगे, इन्हें जो घटाएंगे उसके बाद इसको और जोड़ देंगे। तो अगले स्टेप में हम इस तरीके से लिख रहा हूं मैं 12 और 9 माइनस के 15, यहाँ बचे प्लस का 1, यहाँ बचे प्लस के 2, यहाँ बचे प्लस के 5, यहाँ बचे माइनस के 5, यहाँ बचेंगे प्लस के 4, यहाँ बचेंगे प्लस के 2, यहाँ बचेंगे प्लस के 11 में से 3 गए तो 8,
और माइनस के 12 प्लस 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इस तरीके से हमें अब इसको इसमें जोड़ेंगे हम। तो जैसे हम इसको इसमें जोड़ते हैं तो ये माइनस का 15 और ये प्लस के 9 है, तो माइनस 15 में से हम 9 घटाएं तो मतलब हमारे पास में बचेंगे माइनस के 6, 1 0 1 2 0 2 5 में 0 5 माइनस 5 और ये 9 तो प्लस के 4 4 2 8 या ये 12 और ये 9 तो 12 में से 9 गए तो बचे 3 जो भी किसके माइनस के। इस तरीके से हमें a² माइनस 3a प्लस 9i बराबर हमें ये प्राप्त होता है। ये जो हम देखते हैं तो हमें LHS से RHS की स्थिति करना था, तो हमारा जो RHS बार है उसमें देखिए -6 -6 के बराबर, 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 5 5 के बराबर, 4 4 के बराबर, ये 4 4 के बराबर, 2 2 के बराबर, 8 8 के बराबर, -3 इस -3 के। तो LHS से हमें क्या प्राप्त हो गया ये RHS, और इस प्रकार हम LHS से RHS प्राप्त कर चुके हैं। यही हमें सिद्ध करना है। इस तरीके से हम a वैल्यू a बराबर ये दिया हुआ है a² - 3a बराबर 9i से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 समाप्त होता है।